क्या गलता जी में आज भी वो ऐसी जगह है जहाँ आम जनता जो आती है उनको बिल्कुल जाना अलाउड ही नहीं है? जो गौमुखी जो जलधारा है वो हमेशा निरंतर बहती ही रहती है। हाँ, ये तो सही है, वो चलती रहती है। तो इसके पीछे मतलब कभी कोई साइंटिफिक कोई शोध वगैरह हुआ? कुछ जो जिज्ञासु लोग थे उन्होंने कोशिश की कि ये मालूम तो करें पानी आता कहाँ से। तो उन्होंने करीब आधा किलोमीटर तक खोद डाला, उसको कुछ मिला ही नहीं कि ये पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र था। गलता जी जो स्थान का पूरा जो क्षेत्र था वो 4 किलोमीटर के रेडियस परिधि में था। भारतवर्ष के 5000 मंदिर यहाँ से नियंत्रित होते थे। 5000 5, जिनमें तिरुपति बालाजी भी एक। और उस सब को जो है सरकार ने दूसरे कार्यों में उसको उसकी सारी संपत्तियों को अधिग्रहित करके उसमें डाल दिया। तो इस कुंड में स्नान का इतना महत्व क्यों है? इनमें जो कि महापुरुषों की त्याग तपस्या सम्मिलित है, उसके प्रभाव से ये चीजें होती हैं। शिवाड़ की वो मंत्री भी थी, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया था आंखों में, स्नान किए उनके वो ठीक हो गया। एक थे वो उनको कोई शारीरिक एलर्जी हो गई थी तो वो उनकी ठीक हुई। पुराने टाइम में यहाँ पे कुछ गुफाएं भी थी, कुछ सुरंगें भी थी। नहीं, गुफा है यहाँ से जो कुल्लू है ऐसा कहते हैं, वो गुफा अंदर से जुड़ी हुई थी। उसमें जो लोग जाते थे वो लौट के नहीं आते थे, उसको बंद करवा दिया था। लेकिन बहुत सारे मंदिरों का आपने भी देखा होगा कि बहुत गजब की, चाहे मार्केटिंग बोल लो या बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसा अपन ने गलता जी धाम में क्यों नहीं किया? मैंने इसको जब से संभाला तब से आज तक व्यवसाय का एक केंद्र वहाँ स्थापित नहीं होने दिया, एक दुकान स्थापित नहीं होने दी। आज यदि मैं इसको पुष्कर की तरह एक पूरा बाजार बनाना चाहता तो बना सकता था। मेरा काम तो नहीं है कि मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊं और उससे धना दूं। हेलो एवरीवन, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के पॉडकास्ट को मैं यूनिक नहीं, बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट कहूँगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी खूबसूरत बातें करने वाले हैं, अध्यात्म के बारे में बातें करने वाले हैं। और हमारे साथ आज भी बहुत 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 स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। तो एक थोड़ी सी छोटी सी भूमिका बनाने की कोशिश करता हूँ आज के सवाल जवाब से पहले, कि जयपुर जो कि भारत के बहुत सारे खूबसूरत शहरों में से एक है, और वहाँ पे है अरावली की बहुत अच्छी खूबसूरत जो है पर्वतशाला, और मैं कहूँ कि पर्वत श्रृंखला। और उन अरावली पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं कहूँ कि बहुत खूबसूरत धाम है, जिसको हम सब बहुत प्यार से बोलते हैं गलता जी धाम। और गलता जी धाम के बारे में अगर आपने पहले सुना है, देखा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल करके एक बार वहाँ की जो खूबसूरत पिक्चर्स हैं वो ज़रूर देखिएगा, और वहाँ के इतिहास को पढ़ के समझने की भी और एक कोशिश कीजिएगा। तो मैं अब स्वागत करता हूँ वहाँ के अभी के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी का। और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी कि आपने समय निकाला हमारे पास पधारने के लिए, और आपने अपना एक इतना, मैं कहूँगा कि एक यस कही कि हम आपको बुला के आपसे वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि गलता जी धाम के बारे में लोग क्या जानते हैं, क्या गलत जानते हैं। और एक होता ना कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक किसी सही इंसान से अगर हम कुछ समझना चाहें, और हमारे साथ तो आप खुद स्वामी जी, आप खुद आए हैं कि हम आपसे पूछ के बहुत सारी चीज़ें अपनी दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे। जी, मंगल काम। मैं खुद एक चीज़ ना फील करता हूँ कि जब बातें होती हैं या हम टीवी चैनल्स देखते हैं, या फिर अभी जब पिछले साल कुंभ का जब मेला लग रहा था तो बहुत सारे अलग अलग शब्द वहाँ आए थे। कोई संत, महात्मा, पुजारी, पंडित, है ना, ऐसे अलग अलग शब्द। तो इन सारे शब्दों का मुझे खुद को ही अच्छे से मीनिंग नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन होगी जिनको इन सब के बीच में फ़र्क ही नहीं पता होगा। तो क्या आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में हमें समझा सकते हैं कि आखिर कौन होता क्या है? ये देखिए, जितने ये शब्द हैं इन सब के अर्थ अलग अलग हैं, और उनके काम भी अलग अलग हैं, उनका क्षेत्र भी अलग अलग है। जैसे पंडा है, पंडा शब्द किसी तीर्थ से जुड़ा हुआ है। तीर्थ में कोई जो वहाँ पे तीर्थ के जो घाट पर जो पूजा को संपन्न कराता है वो पंडा कहलाता है। ओके, है ना। और वो कई तरह के होते हैं। जैसे कई तीर्थ ऐसे भी हैं जिनमें अंतिम क्रियाएं भी वहाँ संपन्न होती हैं, तो मृत्यु के बाद की, तो वहाँ भी वो लोग उसका सारा एक रखते हैं अपने पास सारा विवरण कि किस तरह से वो होता है। तो पंडा वो होते हैं। और दूसरे होते हैं पुजारी। पुजारी एक शब्द है जो थोड़ा सा व्यापक है। पुजारी वस्तुतः मंदिर में जो पूजा करता है
वो पुजारी है। लेकिन ऐसा भी है कई बार किसी व्यक्ति विशेष के न होने पर जो ज्ञानवान जो उस पूजा की पद्धति को जानता है अथवा उन मंत्रों को जानता है जिनके माध्यम से भगवान की अर्चना की जाती है, तो ऐसे स्थिति में कई बार जो बड़े उनसे बड़े पदों के लोग जैसे आचार्य हो गए या महंत हो गए, वो लोग भी कई बार मंदिर में जाके उस तरह से पूजा कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो पुजारी होते नहीं हैं। पुजारी वो होते हैं जो नित्य उसमें जो रोज़ का 24 घंटे वहाँ मंदिर की व्यवस्था के साथ जुड़े रहना और उसको कार्य को करना, वो पुजारी होते हैं। फिर होते हैं एक महंत। हाँ। तो महंत वो होते हैं जो किसी स्थान के स्थानाधिप होते हैं, कुछ खास तौर से कोई मंदिर विशेष से भी जुड़े हुए होते हैं, पर उसके साथ कोई और दूसरी प्रक्रिया भी होती है। पर उसका जो जिसको एक आप कह सकते हैं उनको स्वीकृति या उनकी उस परंपरा को स्थापित करने के लिए, महंत की परंपरा को स्थापित करने के लिए कोई ना कोई जो है पद्धति उसके साथ जुड़ी हुई है, कोई ना कोई दर्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई संप्रदाय उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लोग फिर उसको महंत घोषित करते हैं। और वो महंत जो होता है वो कस्टमरी होता है, रीति रिवाज और परंपराओं से स्थापित होता है। वो कोई उसको कोई सिस्टम उसको नहीं बना सकता। जैसे आज सरकार मान लो सोचे कि साहब महंत बना दो, तो सरकार महंत नहीं बनाती। सरकार का काम महंत बनाना नहीं है। महंत तो एक पद्धति से आएगा, एक परंपरा से आएगा, एक रीति रिवाज से आएगा, तो वो महंत है। फिर एक होते हैं आचार्य, जो किसी संप्रदाय विशेष के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार उस पद्धति के अनुसार ही करते हैं जो उसमें है, और उनके उस गूढ़ ज्ञान को लोगों तक ले जाते हैं जो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो वो एक मठ का जो प्रमुख होता है वो आचार्य हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो आचार्य ही हो, पर मठ का एक प्रमुख आचार्य होता है। आचार्य होने का अर्थ है कि वो किसी मठ का प्रमुख है, तो वो किसी संप्रदाय विशेष से आता है, तो ये आचार्य होते हैं। और संत जो होते हैं वो उसमें यह है कि दो तरह की बात है। एक तो कुछ लोग तो वेश से ही मानते हैं वही संत हैं, पर हमारे यहाँ गृहस्थ भी संत होते हैं, तो उसमें कोई वेश की कोई विशेष वो महत्ता नहीं है। जिसमें ये कहा है जो जिसमें सरलता का अंत नहीं है वो संत है। अच्छा है। तो ये, और दूसरा हमारे यहाँ एक है साधु। तो साधु की भी ये है कि साधु भी एक ऐसा शब्द है जो उसका वेश से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए कहा है पर कार्यम साधेति साधु, जो दूसरों के लिए अपना, जैसे कई बार हम कोई बहुत अच्छा कोई काम करता है जीवन में, तो उसको भी हम कहते हैं ना भाई आपको साधुवाद दें, मतलब आप एक तरह से साधु हो, आपने ये काम किया। तो इसलिए वो जो साधु शब्द है वो भी इस तरह से एक व्यापक शब्द है। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में कोई इस तरह की प्रक्रिया पहले भी नहीं थी, और अब ये तो ठीक है समय की देन है कि एक समाज के रूप में चीज़ें चलने लगी हैं, नहीं तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा है। सारे जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी ऋषि परंपरा से आते हैं, और वो सब ऋषि पत्नियों से उत्पन्न संतानें हैं, और उनके एक उस परंपरा में उनका वो ऋषि गोत्र है जिससे वो चलते हैं। तो ये हमारी भारत की जो सनातनी परंपरा है वो तो यही है। अब यह है कि जो इस मध्यावधि में जो भी कुछ रहा, कुछ संत लोगों ने स्वयं अपना ये निर्णय लिया कि साहब जो है हम विवाह नहीं करेंगे और हमारा जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित रहेगा। तो वो ऐसे लोग जो विशुद्ध रूप से उस अध्यात्म को ही समर्पित हैं वो भी संत हैं, लेकिन उनकी गणना उंगलियों पे की जा सकती है जो पूर्णतः से उस संकल्प को निष्पादित कर रहे हैं। तो ये है कि ये इस तरह का संतों का है। महात्मा वो हैं जो जिनका जीवन में दूसरी किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता, माने उसका शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है उसका। जो आत्मा जिसकी महान है वो महात्मा है। तो वो आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान से हम देखते हैं। तो भगवान में जितने गुण हैं उनका कुछ तो अंश हो उसके अंदर, तो अगर उसमें वो अंश है तो फिर वो महात्मा है। ओके। तो जैसे अपन ने ये तो समझ लिया कि भाई इन समाज में ये कैसे होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। वैसे ही एक और चीज़ है जिसके बारे में डिफरेंस मैं समझना चाहता हूँ, और मेरे को लगता है कि जैसे उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, शायद ऐसे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। मंदिर, मठ, तीर्थ, धाम, शक्ति धाम, तीर्थ,
इन सब में भी क्या क्या फर्क है, थोड़ा सा आप समझाएं। नहीं, इसमें तो देखो बड़ा स्पष्ट है। हाँ, मंदिर तो कहीं भी हो सकता है। हम्म, मंदिर के लिए तो कोई ये नहीं है। मंदिर तो एक व्यवस्था मूलक जो चिंतन किसी व्यक्ति के हृदय में आया कि साहब एक मंदिर की स्थापना हो, वहाँ ठाकुर जी का या भगवान का या देवी का या इसका जो भी जिसकी जैसी भावना है उसके अनुरूप वहाँ एक स्थापना करके और इस पद्धति से उसकी सेवा पूजा चलाई जाए। वो उसके पीछे एक आधार तो उसका कोई ना कोई होता है। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि उसकी कोई संप्रदाय है या मत है। राजा के ज़माने में कोई भी मंदिर बिना उसके नहीं बन सकता था। आज के समय में स्वतंत्र भारत में अब रोज़ एक नया मंदिर बन रहा है और उस मंदिर की जो मूल बात है, क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूँ आपके साथ, तो मेरा उद्देश्य किसी चीज़ की निंदा करना नहीं है, पर वस्तुतः उस ज्ञान की तरफ ले जाना है जो हमारी पुरातन और हमारी सनातन की परंपरा में निहित है। वो ये है कि मंदिर वस्तुतः क्या है, एक ऐसा स्थान जहाँ एक देवता विशेष स्थापित है और उस देवता विशेष के लिए स्थापना के लिए एक वहाँ गर्भगृह है और उस गर्भगृह में वो एकमात्र देवता वहाँ विद्यमान है। अच्छा, तो अब ये क्या है कि यहाँ अब चूंकि यहाँ ऐसा अब चल पड़ा, अब चलन में कि अब लोग बनाते हैं मंदिर, फिर उसमें सब तरह के देवी देवता वहाँ स्थापित होते हैं, तो वो उसका जो प्रभाव है वैसा जैसा पुराने समय से लोग जिनको अनुभव करते आए हैं तो वो समझते भी हैं उस बात को। तो ये है कि हमारी परंपरा में इस तरह से रहा है। मंदिर इसलिए एक अलग तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ सनातन से चलती है। दूसरा है मठ। मठ के अधीन बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं। अच्छा, मठ एक व्यवस्था मूलक है जहाँ पर एक प्रमुख है और उस प्रमुख की जो प्रक्रिया है वो एक सिद्धांत विशेष से निरूपित हो रही है, एक दर्शन से हो रही है, या जिसको हम एक संप्रदाय का कह सकते हैं। संप्रदाय में वस्तुतः देखा जाए तो कोई एक दर्शन है जिसका पालना होती है और उस पालना करने के अंतर्गत जो भी चीज़ें वहाँ बन रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है वो उस दृष्टिकोण से ही बन रहा है कि ये उस दर्शन का अनुसरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कोई शैव मत से संबंधित है तो वहाँ जो आदि शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत मत दिया है उसके अनुसार वहाँ प्रक्रिया चलेगी। जैसे हमारे रामानुजाचार्य जी ने दिया वो विशिष्टाद्वैत है, तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुरूप वहाँ पर प्रचार प्रसार पद्धति जो भी निरूपण भगवान के स्वरूप का वहाँ हुआ है वो सारा उस तरह से वहाँ लोगों को ज्ञान में लाया जाएगा। तो मठ क्या है कि बहुत से, हालांकि अब कानून में तो मठ को इस तरह से दिखलाया गया है कि वहाँ बहुत से साधु संत आके जहाँ रुकते हों और कोई गुरुकुल आदि चलता हो, तो ये रहा है, मठों में इस तरह की प्रक्रिया रही है। तो अब क्या है कि वहाँ तो सीमित हो गया, लेकिन वस्तुतः मठ का जो मूल कार्य है वो ये भी है कि अपने उस सिद्धांत को प्रचारित करना, उसको प्रसारित करना, उससे लोगों को अवगत कराना, भगवान के उस स्वरूप का निरूपण करना जिससे अध्यात्म का वो मार्ग प्रशस्त हो सके जिसमें वो संप्रदाय आता है। तो ये मूल रूप से मठ का काम है। तो ये मठ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मठ के अंतर्गत फिर बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी आचार्य के द्वारा समय समय मान लीजिए कोई मंदिर साधना करते हुए कोई अनुभूति जैसे हुई और लगा कि ये भगवान का ये स्वरूप जो है ये मेरे लिए वंदनीय है, तो कई बार ऐसे आचार्यों ने या ऐसे मठ के प्रमुखों ने वो उस तरह के देवताओं की स्थापना वहाँ की। अच्छा, तो और वो मंदिर बना। तो ऐसा जैसे गलताजी में भी हुआ, गलताजी में पहले कोई मंदिर नहीं था। अच्छा, बाद में जब गद्दी बन गई, मठ बन गया, तब फिर यहाँ मंदिरों की स्थापना बाद में हुई। ओके। और तीर्थ और धाम? तीर्थ तो जैसा है, आप देखिए जाते हैं हम कहीं भी, जैसे जहाँ पर जाके हमारी शुद्धि जिसमें निहित है। तीर्थ के लिए जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ के लिए आपने किसी नदी विशेष के तट पर जा कर के कोई भी ऐसा कार्य, जैसे प्रयागराज में कुंभ होता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी समय में, कुंभ के समय के अलावा लोग वहाँ नहीं जाते, हमेशा जाते हैं। वहाँ जाकर स्नान करते हैं और वहाँ की विशेषता, संगम होना एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जहाँ गंगा जी के तट पर भी जो स्थान है वहाँ भी लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थों में जो किए जाने वाले कार्य हैं वो सब वो करते हैं।
धाम जो है वो ये है कि एक विशेष स्थान जहाँ पर उस तीर्थ को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है उसमें प्रमुख रूप से उसको स्थापित किया गया हो, तीर्थ को भी। जैसे कई जगह हमारे यहाँ जैसे कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ भी तीर्थ है, माने वहाँ जल का वहाँ कोई निरंतर प्रवाह है जहाँ जाकर लोग स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र मान के धन्य होते हैं। इसी तरह जैसे गलता जी में गालव ऋषि ने तपस्या की, यहाँ उनके द्वारा जो है स्थापित गालव गंगा है, तो यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ये ऐसे जो स्थल हैं जो किसी त्याग तपस्या से वहाँ स्थापित हुए, उनको धाम का स्वरूप प्राप्त है। ओके, तो अब चलते अपन अपने गलता जी धाम की तरफ। जैसे हमें पता होता है कि एक ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, हमें हमारे घर के अंदर पता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है। वैसे ही अपने गलता जी धाम के अंदर अगर मैं जानना चाहूँ कि वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक किस तरह के जो है क्रियाएं होती हैं, पूजा पाठ कब शुरू होता है, तो एक आपके हिसाब से जितना आप समझा सकें हाई लेवल पे, आप जितना बताना चाहें कि सुबह से लेकर शाम तक गलता पीठ में जो है होता क्या रहता है। नहीं, देखिए ऐसा है, वैसे तो सामान्यतया जितने भी धर्म स्थल हैं, धर्म स्थल का अर्थ यह है कि जहाँ पर धर्म का किसी भी रूप में पालन किया जा रहा है, तो उनमें सब जगह पद्धति तो लगभग एक सिद्धांत विशेष से चलती है। जो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आगम निगम पद्धति के अलावा नारद पांचरात्र है, तो हमारे यहाँ पूजा पद्धति उस पद्धतियों से चलती है। तो उसमें जैसे क्या है, सुबह से भगवान का उत्थापन हो गया, उनको उठाना, उनको फिर उनका आह्वान करके उनका जो सेवा पूजा जैसी पद्धति है, स्नान ध्यान जो भी है, वो सब क्रिया जो है वो चलती है। फिर उनकी आरतियाँ वगैरह जो होती हैं, जैसे आप गलता जी में 5 आरती का हमारा नियम चलता है, तो 5 समय आरती भी होती है। उसके अलावा जो भी भगवान का सेवा पूजा श्रृंगार भोग राग सब जो जिस पद्धति से समय से 2 चीज़ें उसमें, पद्धति और समय। तो समय भी निर्धारित है कि इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे ये पाठ होंगे, इतने बजे भगवान को ये अर्चना होगी, ये इस तरह से, माने भगवान की अर्चना भी होना है, तो वो अर्चना भी किन मंत्रों के द्वारा होगी, कैसे होगी। तो ये सब जो हमारी रामानुज संप्रदाय की पद्धति है उसके अनुसार वहाँ हम लोग संपादित करवाते हैं। कोई विद्वानों के द्वारा भी कभी जैसे बड़ा आयोजन होता है तो विद्वानों को विशेष रूप से आमंत्रित करके भगवान का जैसे ब्रह्मोत्सव होता है, तो ब्रह्मोत्सव में दक्षिण भारत से विद्वान लोग आते हैं। अच्छा। फिर वो उसको पद्धति को संपन्न कराते हैं। क्या है कि कार्य जब ज़्यादा लोगों से किया जाने वाला, संपादित किया जाने वाला है, तो फिर वो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। और जो नित्य प्रति का जो अर्चना है भगवान की, वो तो नित्य प्रति की तो जो अर्चक हैं वो करते ही हैं। अर्चक माने दूसरे शब्दों में पुजारी, तो वो करते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि गलता जी तो है जो कुछ टाइम पहले या फिर कुछ 100 साल पहले जो है मंदिर बना, तो उससे पहले का इतिहास क्या कहता है? उससे पहले मतलब मैं पूछूं कि सच में ये सब शुरू कब से हुआ? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये तो एक तीर्थ के रूप में इसको लोग जानते रहे, आश्रम के रूप में जानते रहे। जैसा मैंने आपको कहा, गालव ऋषि ने यहाँ तपस्या की, तो गालवाश्रम ये बना। अच्छा, है ना। 60,000 वर्ष उन्होंने यहाँ तपस्या की, तो उनके नाम से गालवाश्रम ये कहलाता है। 60,000 वर्ष तपस्या की है? तपस्या की, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अच्छा। माने ये देखिए ऐसा है कि यहाँ अभी भी एक वैज्ञानिक रूप से आज भी ये शोध का विषय है कि ये जो समय का जो रूपांतरण है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हमारे यहाँ जैसे हमारे इस पृथ्वी पर जो आयु सीमा है वो अलग तरह से स्थापित है, लेकिन दूसरे ग्रहों पर उसका समय, जैसे आज हमारी भारतीय जो करेंसी है वो नेपाल में आप जाएं तो उससे बड़ी है, लेकिन आप अमेरिका जाएंगे तो उससे बहुत छोटी है। तो ऐसे ही क्या है कि दूसरे ग्रहों पर भी जो है इस तरह का प्रभाव देखने में आता है कि वो आयु जो समय है वो उस तरह से चल रहा है। तो हमारे यहाँ समय का आकलन थोड़ा सा लोग बड़े उससे आश्चर्य से देखते हैं। 60,000 वर्ष वस्तुतः ऐसा नहीं है। जैसा हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णित है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु है, और वो 2.5 अरब वर्ष है। ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी का 2.5 अरब वर्ष है। तो इसलिए वो जो उस समय के जो संत महापुरुष हुए हैं वो सारे ब्रह्मांड में विचरण करते थे।
तो पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया, वो आयु मैं कह सकता हूँ वो तो आज भी विद्यमान है। गालव ऋषि तो ऐसा थोड़ी वो कर लिया तो अब वो है ही नहीं। 60,000 वर्ष तो तपस्या का काल है वो, लेकिन वो आज भी उनके लिए वर्णित है कि वो इंद्र की हर सभा में उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए ये है कि जो चीज़ें हैं उनको समझना और उसके लिए शोधन करना। यहाँ जयपुर के एक विद्वान पंडित हुए, पंडित मधुसूदन ओझा। तो उन्होंने कई तरह की व्याख्याएं उस पर की हैं कि जो है काल गणना के विषय में। वो कह रहे हैं कि जब भगवान की वहाँ देवता धूप से आरती के उतने में तो रामावतार होकर के और राम जी इस पृथ्वी पर वो समय व्यतीत करके चले गए जितने वो आरती हो रही उतनी सी देर में, और हम ये कह रहे हैं वो 11,000 वर्ष राज किया उनने। ये इसलिए क्या है कि ये सब जो आकलन है ना, ये इसको भी एक शोध का विषय है, तो इसको समझना चाहिए। आश्चर्य तो लगता है सुनने में, लेकिन गालव ऋषि ने यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या की, इस स्थान का तपस्या के लिए चयन किया, और उस समय अपने योग बल से वो नित्य गंगा स्नान को जाते थे। तो गंगा जी प्रसन्न हुई और कहा कि अब आप यहाँ ना आया करें, मैं स्वयं आपके यहाँ आश्रम में प्रकट होंगी। तो ये जो है तब से ये जो जलप्रपात है इसको गालव गंगा के रूप में सब जानते हैं। अभी 2001 में जो भूकंप आया था उससे यहाँ थोड़ी कठिनाई हुई, और दूसरा जो 81 की बाढ़ थी उसमें जो यहाँ का जो क्षेत्र है वो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने में सरकारी सहयोग मिल जाता तो ये बहुत अच्छा बन सकता था और ठीक रह सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं प्रयत्नशील भी रहा हूँ कि कैसे भी यहाँ जो एक पुराना एक मिट्टी का बहुत पुराना बांध हुआ करता था जिसको क्यारा डैम हम कहते थे। वो क्यारा डैम जो है वो क्यारा बांध कहलाता था। वो क्यारा बांध उस समय 81 की बाढ़ में ढह गया था, तो उसके बाद उसको वो नहीं बन पाया, और वो बन जाता तो वो ठीक रहता, लेकिन उसके बाद सब चलता रहा ठीक से। उस 2001 के उस भूकंप में शायद ज़मीनों के अंदर की जो चट्टानों के अंदर जिस तरह का वो उसका प्रभाव आया उससे वो धार की गति बहुत कम हो गई। तो उस समय लेकिन वो जो चीज़ है चल तो रही है, लेकिन यह है कि वो ठीक हो जाए, ये सब हो जाए तो भी बहुत कुछ उसको स्थान को अच्छा रखा जा सकता है। इसमें सरकारी सहयोग की ज़रूरत निश्चित रूप से है, क्योंकि अब वो इतना घिरा हुआ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें पूरी मशीनरी की आवश्यकता है, पूरे सिस्टम की आवश्यकता है। सही बात। तो जैसे ये कहा जाता है कि जो गौमुख की जो जलधारा है वो हमेशा निरंतर बहती ही रहती है, ये एकदम सत्य बात है? हाँ, ये तो सही है, वो चलती रहती है। तो इसके पीछे मतलब कभी कोई साइंटिफिक कोई शोध वगैरह हुआ था कि? ये हुआ था उस समय जब 81 की बाढ़ आई थी, तो उस समय यहाँ जयपुर में एक प्रसिद्ध अखबार है राजस्थान पत्रिका, उसके संपादक थे कर्पूरचंद कुलिश जी। प्रधान संपादक वही थे। तो उन्होंने चेष्टा की थी कि ये जो अब विकृत हो गया इसको कैसे थोड़ा ठीक किया जाए, तो ये उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके वो कार्य वहाँ करवाया था, और वो अध्यक्ष थे उस समिति के। तो उस समय कुछ जो जिज्ञासु लोग थे उन्होंने कोशिश की कि ये मालूम तो करें पानी आता कहाँ से। तो उन्होंने करीब आधा किलोमीटर तक खोद डाला, उसको कुछ मिला ही नहीं उनको, और वो पानी आता रहा बराबर। अच्छा। तो ऐसा जो है ये रहा है। तो जांच तो खैर अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ पुराने ऐसे स्थल भारतवर्ष में अनेक हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं, और लोग उसको चमत्कार की तरह समझते हैं और देखते हैं। लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ वो ये है कि अध्यात्म के मार्ग में संतों की, ऋषियों की, महर्षियों की तपस्या के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आज भी लोगों को अचंभित करती हैं। बिल्कुल, एक तो जैसे आपने भी बताई ये बहुत अचंभित करने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने ये सवाल सोच के रखा था कि मैं पूछूंगा कि भाई सच में ये चीज़ सत्य है क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पे जो भी लिखा गया है सब कुछ सत्य कभी नहीं हो सकता। तो नहीं होता है। जैसे अभी कुछ लोगों ने मेरे को बताया साहब वहाँ उस पर ये बोल रहे हैं ये तो कोई गलता जी 100 साल से। मैंने कहा गलता जी की गद्दी बनी 523 साल, तो गद्दी वो बने हुए हो गया। उसमें क्या है कि जब वो गद्दी बनी तो इसका नाम, ये वस्तुतः गालवाश्रम है, लेकिन जब वो गद्दी बनी तो उसका नाम गलिता हुआ। अब वो अपभ्रंश गलता हो गया। अब वो गलता गद्दी शायद चूँकि डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेजों में सब जगह गलता उल्लिखित है, इसलिए गलता ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो उस गलता जी की गद्दी को बने हुए आज 523 वर्ष हो गए, और उसका पूरी हिस्ट्री मौजूद है।
माने इवन हमारे जो राजस्थान का पूरा अभिलेखागार है उस तक में सब कुछ उपलब्ध है। ओके। तो ये सब चीज़ें होते हुए भी इस तरह की जो ये सोशल मीडिया पर कई बार थोड़ा सा कम जानकारी के कारण जो चीज़ें आ जाती हैं वो कई बार लोगों को भ्रमित कर देती हैं। ओके। तो क्या अपने गलता जी धाम का खुद का कोई सोशल मीडिया चैनल है जिसके थ्रू मतलब आप लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई क्या सत्य है क्या नहीं है? नहीं, ऐसा तो हमने कभी प्रयास नहीं किया कि अपने उस चीज़ों को कोई करें, लेकिन ये होता है ज़रूर कि देख के ये दुख ज़रूर होता है उनको जो इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं उस पर। वो देख के दुख इसलिए होता है कि लोग जान नहीं पाए वो अलग बात है, पर जानना चाहिए। जिन्होंने डाल दिया वो जान नहीं पाए इसलिए डाल दिया उन्होंने, कम जानकारी के कारण डाल दिया, लेकिन नहीं है तो उसको किसी तरह से जानना चाहिए। और बल्कि जैसे दूसरे स्टेट्स में स्कॉलर्स को बहुत कुछ प्रोत्साहन है। बिल्कुल है सर। है ना, विश्व के जितने देश हैं उसमें बहुत सारे देश जो है सब शोध करने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो भारत में भी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये जो पौराणिक तथ्य हैं हमारे भारत के वो भी तो लोगों के सामने आए। ठीक है। तो मतलब एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप थोड़ा सा बता सके कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने तो आज से नहीं इतिहास भी देखा है कैसे कैसे चीज़ें बदली, अब मंदिर बन गया, आप कह रहे मंदिर तो भाई अपनी गद्दी आई 523 साल हुए हैं तो उसके बाद में बहुत कुछ बदला होगा। तो मोटा मोटी अगर ऐसे आपको समझाना हो कि सच में जो ये पूरा गलता जी धाम है ये किस तरह से बसा हुआ है, मतलब कितने कुंड हैं, मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे था कि भाई सूर्य भगवान का भी मंदिर है, भगवान राम का भी मंदिर है, ये भी है, ऐसा भी है, 7 कुंड है, ये पवित्र कुंड है। तो मैं अपने मन से कुछ पूछूँ, अच्छा आप ही एक मतलब छोटे से तरीके में आप ही समझा दें कि आखिर पूरा कैसे बसा हुआ है। देखिए ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसको मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि ये पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र था और इसका जो इस गलता जी जो स्थान का पूरा जो क्षेत्र था वो 4 किलोमीटर के रेडियस परिधि में था। और उस सब को जो है सरकार ने या उस तंत्र ने ये समझे बिना कि जो है इसके लिए इसका क्या इसमें योगदान हो सकता है, दूसरे कार्यों में उसको उसकी सारी संपत्तियों को अधिग्रहित करके उसमें डाल दिया। तो अब वहाँ कई तरह की कॉलोनीज बस गई, कई तरह के बाईपास निकल गए, है ना, वो सब कुछ हो गया इस बीच में। तो ये है कि यदि इसको पूरी तरह से एक धर्म स्थल के रूप में ही इसको विकसित करने के लिए सरकार संकल्पित रहती और इसकी जो परंपरा है, इसकी जो पद्धति उसको संरक्षित करने के लिए भी पूर्णतया कटिबद्ध होती, तो ये पूरे भारत में एक अपने आप में राजस्थान और जयपुर के लिए एक बहुत बड़ा धर्म स्थल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता था। सही बात है। आज जैसे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, इस तरह के कितने मंदिर है जो इतना बड़ा टूरिज्म बन चुका है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि बल्कि ये सब स्थानों में गलता जी की परंपरा से निकली हुई सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसमें खाली एक राम जन्मभूमि को छोड़ दें, इतिहास की बात अगर आप करें तो ये तथ्यात्मक बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो है यहाँ से इतनी सारी चीज़ें चलती थी। भारतवर्ष के 5000 मंदिर यहाँ से नियंत्रित होते थे। 5000 मंदिर, 5, जिनमें तिरुपति बालाजी भी एक है। तो ये एक समय था और वो व्यवस्था थी। तो उसको यदि एक सिस्टम को हम लोगों ने समझे बिना, मतलब ठीक है जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, इस चीज़ ने ही सब चीज़ों को ख़राब किया है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज़ को नियंत्रित करने का ये नहीं था, कोई हम जा कर के किसी को हम अपने कब्जे में रखते थे, ऐसा नहीं था। नियंत्रित का मतलब एक सिस्टम था जिससे वो चीज़ें चल रही थी। और उसमें मतलब धार्मिक स्वतंत्रता रहते हुए भी, हर स्थान की स्वतंत्रता रखते हुए, और उसको एक सिस्टम से मतलब ये चलेगा इस पद्धति से। तो वो इस तरह का ये केंद्र था और जिसमें आज हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, अब का जो पाकिस्तान है, इसमें कई बड़े बड़े स्थान थे जो गलता जी के उस परंपरा से जुड़े हुए थे, जो गलता जी से निकली हुई परंपराएं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे अभी मतलब आज की तारीख में तो मुझे ये भी दुख होता है कि इतने बड़े मठ को लोग मठ ही नहीं समझ रहे। मतलब इवन कई बार कई जगह हम इस चेष्टा करते हैं भाई इसको, इस बात को तो समझो कि ये है क्या, पर लोग समझना ही नहीं चाहते। तो मतलब अभी आज की तारीख में वहाँ पे अपने कितने मंदिर हैं, कितने कुंड हैं? वैसे देखिए गलता जी में 7 कुंड हैं। अच्छा।
और वो 7 कुंड में एक कुंड जो है वो बार बार मिट्टी से भर जाता है। अच्छा। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि उसको साफ करवाते हैं, खाली करवाते हैं, और वो फिर कुछ ना कुछ होकर के, ये अभी हो रहा है 81 की बाढ़ के बाद। अच्छा। क्योंकि वो जो बांध जो है वो उसका तो कोई रुकाव किया नहीं गया, तो मिट्टी कट के आती है और सारे गलता जी को बार बार नुकसान कर रही है। हर तेज वर्षा में हर बार नुकसान हो रहा है। तो 7 कुंड में एक तो राजा कुंड है, अच्छा। एक कदम कुंड है जिसको उद्धार कुंड भी कहते हैं, एक यज्ञवेदी कुंड है, एक सूर्य कुंड है जिसको मर्दाना कुंड कहा जाता है, ओके। और एक गोपाल कुंड है जिसको जनाना कुंड भी कहते हैं। फिर उसके आगे एक राम कुंड है जिसको केला कुंड भी कहते हैं, और उसके बाहर एक जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिट्टी भर जाती है, वो श्री कुंड है जिसको लाल कुंड भी कहते थे। गलता जी के जो नवे आचार्य हैं श्री आचार्य जी, उनके द्वारा वो बनाया गया था। अच्छा। वो श्री कुंड। ऐसे ही जो है ये जो 2-3 जो कुंड है उनमें से बड़ा काम एक गलता जी के 5वें आचार्य नारायण देव जी ने कराया था। तो ऐसा ये सब चीज़ें इसमें चली हैं, काम हुए हैं। और कुंडों के लिए तो ये था कि जो है उनकी पवित्रता को रखते हुए जन सुविधा कैसे वो ठीक से उसका लाभ ले सके, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो सब चीज़ें हुई, और आचार्यों ने उसका विशेष रूप से ध्यान रखा। तो इन कुंड में स्नान करने के पीछे जो एक धारणा है कि भाई वहाँ जाने से किसी तरह की कोई रोग दूर हो जाते हैं या पाप धुल जाते हैं, या ऐसा क्या हो जाता है? इस कुंड में स्नान का इतना महत्व क्यों है? देखिए ऐसा है, ये हमारी आस्था के स्थल हैं, और इनमें चूँकि महापुरुषों की त्याग तपस्या सम्मिलित है, उसके प्रभाव से ये चीज़ें होती हैं। मैं कई बार कई चीज़ें अनुभव की मैंने। यहाँ एक यहाँ की जो है शिवाड़ की वो थी, उनके मंत्री भी थी, वो नरेंद्र कंवर उनका नाम था। तो वो जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो गया था आँखों में, तो वो आई, स्नान किए, उनके वो ठीक हो गया, है ना। अच्छा। ऐसे ही एक थे वो देवास में थे, उनको कोई शारीरिक कोई ऐसी स्किन कोई ऐसी कोई एलर्जी हो गई थी, तो वो उनकी ठीक हुई। तो वो मेरे को बता रहे थे कि महाराज यहाँ आने के बाद मेरा ही ठीक हो गया। तो अब ऐसा कई बार बहुत से लोग जो अनुभव करते हैं, अब कोई बता गया तो वो सामने आ जाता है, नहीं बताया तो उसने अनुभव कर लिया, वो किसी और से साझा करते हैं, तो फिर पता चलता है, तो लोग आते हैं, वो उनका अलग विषय है। लेकिन उसके अलावा जो एक तीर्थ में तीर्थ सेवन की जो महत्ता है, वो हमारे यहाँ जो गालवाश्रम महात्म्य में जो वर्णन इसका मिलता है, वो ये है कि जैसे सोमवती अमावस्या है, ग्रहण पर्व है, इन पर स्नान का गलता जी और कार्तिक में, इनमें जो स्नान का महत्व है वो अति विशेष है। हाँ, इसका विशेष फलदायी है ये। ओके। और ऐसा भी मतलब मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने ये भी देखा था कि मतलब कई जगह से मेंशन है, सच है कि नहीं वो तो आप ही बता पाएंगे, कि पुराने टाइम में यहाँ पे कुछ गुफाएं भी थी, कुछ सुरंगें भी थी। क्या सच में है ऐसी कुछ? गुफा है। अच्छा। और पेहर जी महाराज जिन्होंने यहाँ साधना की, वो एक गुफा उनके जो है वो है। और यहाँ से जो कुल्लू है, कुल्लू तक ऐसा कहते हैं वो गुफा अंदर से जुड़ी हुई थी। लेकिन अच्छा। जो है ये हमारे मेरे से 4 पीढ़ी पहले जो आचार्य हुए थे, उन्होंने उसको कोई क्या, उसमें जो लोग जाते थे वो लौट के नहीं आते थे। ओहो। तो फिर उनको थोड़ा सा इसका ये रहा कि पता नहीं फिर ये ठीक नहीं, तो फिर उन्होंने थोड़ा उसको बंद करवा दिया था, आगे से थोड़ा आगे उसको बंद करवा दिया था। पर ये पुरानी है कि मतलब ये यहाँ से कुल्लू तक वो जुड़ी हुई थी। और हाँ, क्योंकि वो कुल्लू का जो राज परिवार है वो भी पयार जी महाराज को मानता है। और वहाँ जो कुल्लू में पहले जैसे यहाँ जयपुर बसने से पहले आमेर था, ऐसे ही वहाँ कुल्लू से पहले नगर एक जगह थी, कुल्लू बाद में बसा। नगर, हाँ मैं गया हुआ वहाँ। तो नगर में वो गुफा है। अच्छा। और जो राजा का जो कैसल है उसके पास में ही 1.5 किलोमीटर साउथ में वो वहाँ गुफा है, और उस गुफा से इस गुफा का संबंध था ऐसा। ओके। वो नगर कैसल में गया हुआ हूँ, उसके पास में भी एक कुंड भी है, वहाँ पे भी वो गर्म पानी का कुंड कहते हैं, वहाँ पे भी कहते हैं कि स्नान करने वो कुंड तो अलग है। अच्छा, कुंड अलग है। वो एक जल प्रपात वहाँ बराबर चलता है वहाँ पर। वहाँ उसके पास ही वो गुफा है। एक सवाल मैंने ऐसे निकाला था कि मतलब उस जमाने में से कहते थे ना कि मुगल लोग जो है मंदिरों पे आक्रमण वगैरह करते थे, तो अपने ऐसा कुछ है इतिहास में? नहीं, उसमें एक बात जरूर मेरे सामने बार बार कई प्रश्न किए लोगों ने, तो मैंने उनको बताया भी कि उस समय जब औरंगजेब के शासनकाल में विशेष रूप से ये चीज़ें हुई थी, तो वो जो है कोई वहाँ पर वृंदावन में
जो 5 मूर्तियाँ जो थी वैष्णवों की जो पद्धति में जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे, तो वो गौड़िया संप्रदाय के ये जो लोग थे, इनकी मूर्तियों को तोड़ने के उन्होंने आदेश दिए थे। तो ये वो मूर्तियाँ वहाँ से लेकर के गोसाई लोग आए थे, और वो मूर्तियों में एक तो गोविंद देव जी थे, एक गोपीनाथ जी थे, एक मदन मोहन जी थे जो बाद में करौली के महाराज ने मांग लिए थे। अच्छा। एक दामोदर जी का मंदिर जो है चौड़े रास्ते में जयपुर में है, एक वो मूर्ति थी। एक के विषय में थोड़ा सा भ्रांति लोगों को, वो कहते हैं मदन गोपाल जी थे, कोई कहते हैं विनोदी लाल जी थे, पर जो भी थे 5 मूर्तियाँ थी। और उन 5 मूर्तियों को जो है बहुत समय तक, यहाँ भी महाराज जय सिंह जी के समय की बात है, तो वो मूर्तियाँ भी फिर यहाँ कुछ समय तक छुपा के रखी गई थी। फिर गलता जी से उस समय महाराज साहब ने ये आज्ञा मांगी थी कि आप ये बताएं कि ये इनका संप्रदाय है या नहीं है। तो जब गलता जी से वो निर्णय हो गया था कि नहीं इनका संप्रदाय है, तब फिर उन मूर्तियों की स्थापना हुई थी। तो ये ज़रूर हुआ है। बाकी यहाँ गलता जी में कोई इस तरह का डैमेज करने वाला काम या कोई आदेश, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ से नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ महाराज जय सिंह जी का इसमें विशेष रूप से प्रभाव रहा, और जयपुर रियासत में कहीं कोई ऐसी घटना सुनने में नहीं आती। तो जैसे कि स्वामी जी अभी आपने कहा कि स्वामी जय सिंह जी का काफ़ी योगदान रहा, तो इसके अलावा क्या और राजस्थान के जो राजा वगैरह उस वक्त हुआ करते थे, तो वो लोग कितना एक्टिवली अपने गलता जी धाम से जुड़े हुए थे या किस तरह का सपोर्ट करा करते थे? नहीं, मेरे पास जैसे दस्तावेज हैं तो उनके अनुसार यहाँ तक है कि गलता के आचार्य जब भी रियासत की सीमा पर आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे वो और उनके वंशज। उसमें ये तक वर्णन है कि कितने घोड़े, कितने टट्टू, कितने पालकी, कितनी मोहरें वो भेंट करेंगे, ये सब उसमें वर्णन है और दस्तावेजों में वर्णन है। तो चूँकि गलता जी एक प्रधान आचार्य की एक स्थान था वैष्णव परंपरा का, इसलिए उस रूप से वो करते थे और उसका मान सम्मान उसी तदनुरूप करते थे। ओके। तो जैसे अभी आजकल अपन देखते हैं कि घरों में भी ये हालत हो गई है कि जब भी कोई भगवान के आगे, मंदिर के आगे जब भी गुजरता है तो हाथ जोड़ के कुछ ना कुछ मांगता ही है। और कोई अगर किसी मंदिर जाके आता है तो लोग अक्सर बातों में पूछ लेते हैं कि तो तुम क्या मांग कर आए। तो ये जो मांगने की जो एक प्रवृत्ति बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हर बार इंसान मंदिर में जो ऐसे मांगने ही जाए, या मंदिर में किस आचरण से जाए, किस सोच के साथ जाए? ये थोड़ा आपके मतलब पर्सपेक्टिव से मैं समझना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वस्तुतः मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक अंतर्यामी जिसको हम जानते हैं, जो हमारे अंदर में क्या चल रहा है जिसको जान सकता है, उसको हम अंतर्यामी कहते हैं। तो वो हमारी उस व्यथा को तो जान ही रहा है कि इसको ये क्यों आया मेरे द्वार पर। वस्तुतः हमारे यहाँ जो संप्रदाय में जो नियम है वो है कि यहाँ तक कि भगवान के लिए कोई अनुष्ठान आदि भी करें तो उसमें 2 शब्द प्रयोग होते हैं, भगवत प्रीत्यर्थम या भगवत मुखोल्लासार्थम। भगवत प्रीत्यर्थम यह है कि भगवान में प्रीति हमारी बढ़ती रहे, ये इसके लिए मैं कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि भगवान के मुख पर उल्लास रहे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब हम अनुष्ठान में कई बार ये करते हैं, ये मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। मैं उसमें ये जो समझ रखता हूँ वो ये है कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो कोई कारण ही नहीं कि हमको कोई कष्ट हो। तो हम अपने जितने भी हमारे द्वारा पहले पूर्व में किए हुए जो भी हमारे ऐसे काम हैं जिनकी हमसे कोई त्रुटि हो सकती है, उनकी हम भगवान से क्षमा याचना अवश्य कर सकते हैं। हम भगवान के द्वार पर जाएं तो उनसे क्षमा याचना करेंगे, प्रभु मेरे से कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो तो उसको ज़रूर आप क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न रहें, कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप इस सोच के साथ जाएं, लेकिन फिर भी जनरली एक होता ही है कि इंसान अगर मंदिर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो मांगने या कुछ ना कुछ उम्मीद लेके जाएगा ही जाएगा। तो अपने गलता जी धाम में सबसे ज़्यादा मांगने वाली मतलब मिन्नत क्या है, या सबसे ज़्यादा करने वाली एक होता है ना कि ये मेरी इच्छा पूर्ण हो, इस तरह का सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है? उसमें हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमारे यहाँ बात यही है कि जो एक कार्य किसी व्यक्ति की प्रधानता में होना चाहिए उसको लोग नहीं समझ पाते। जैसे आपका एक मार्गदर्शन करने वाला कौन हो,
यही तो महत्वपूर्ण कार्य है। सही बात है। है ना। आपको जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति से मिलना है या प्रधानमंत्री से मिलना है या मुख्यमंत्री से मिलना है, उसमें मिला कौन सकता है, ये महत्वपूर्ण है। सही बात है ना। पर तो ऐसे तो वहाँ लाइन लगी हुई है। हाँ। तो आपसे व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करवा दे, ऐसा तो कोई चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ गुरुओं की एक महत्ता रही है, उसको लोगों ने समझा ही नहीं। और वो भी ऐसा जो निष्कपट भाव से अपना सब काम को करता हो। हमारे यहाँ जैसे भगवान सीताराम जी हैं, भगवान राम के 3 विशेष स्वरूप वहाँ स्थापित हैं। अच्छा। क्योंकि राम भक्ति का पहला केंद्र भगवान का जो उत्तर भारत का यही बना। पहला तो दक्षिण में कावेरी में श्रीरंगम, कावेरी के तट पर। तो यहाँ जो है भगवान की जो 3 स्वरूप हैं, उसमें पहला स्वरूप सीताराम जी है, जो भगवान राज्य सिंहासन पर बैठे हैं बैठी हुई अवस्था में, और उनके साथ जानकी जी। तो किसी भी पद की कामना से, राज्य की कामना से जो अनुष्ठान आदि किए जाते थे, तो वो सीताराम जी के आगे होते थे। यहाँ तक कि सिटी पैलेस में एक सीताराम द्वारा भी रहा है, जो अब तो खैर बहुत संक्षिप्त स्वरूप है उसका, पर राजशाही में बहुत बड़ा था वो सीताराम द्वारा करके वो प्रसिद्ध था। और उसमें एक बड़ी यज्ञशाला बनी हुई थी जिसमें राजा आते थे और यज्ञ आदि संपन्न होते थे। तो यहाँ भी जो है सीताराम जी का इस तरह का स्थापना हुई है। दूसरी है उनका वनवास का स्वरूप है, जिसमें राम लक्ष्मण जानकी तीनों हैं, वो रघुनाथ जी हैं। तो अच्छा। वहाँ पर भौतिक जितनी कामनाएं हैं ना, उनको लेकर के, क्योंकि ये संसार में मनुष्य जो है एक वन में जैसे कोई भटक रहा है, ऐसे ही तो भटक रहा है। तो वहाँ जितनी भी भौतिक कामनाएं हैं, उनको लेकर के कोई अनुष्ठान करता था या कोई भावना करता था, तो उसको तदनुरूप फल प्राप्त होता। और तीसरे जो राम कुमार जी, तो राम कुमार जी में जो है वो भगवान के स्वयंवर का स्वरूप है। अच्छा। तो उसको ये विवाह आदि विषय जो भी बातें उसके लिए वहाँ होता था। ओके, तो ये मेन 3 धारणाएं हैं जिनके लिए। नहीं, उसके अलावा और भी हैं, जैसे अच्छा। हमारे नृत्य गोपाल जी हैं। अच्छा। तो वो जैसे कोई उत्सव आदि, कोई संतति आदि, इसके लिए ऐसा। सही। तो जैसे अपन मैं मतलब आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर आज मैं अगर दर्शन प्लान करता हूँ, या अपने जो देखने वाले दर्शक होंगे वो प्लान करते हैं कि भाई हाँ हम गलता जी धाम आएंगे, तो ऐसे कौन से जो व्यवहारिक आचरण हैं, मतलब मैं जब वहाँ पे आऊँ तो मैं क्या गलतियाँ नहीं करूँ? जैसे बहुत छोटी छोटी बात होती है, कचरा नहीं फैलाना, या क्योंकि अपने एक और जो सवाल है जो मैं आपसे समझूंगा आगे चल के कि इसको मंकी टेम्पल तक बोला गया है इंटरनेट पे, तो वो एक अलग चीज़, अभी अपन उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ये कि जब अगर मैं वहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा व्यवहारिक आचरण कैसा होना चाहिए? मैं कपड़े कैसे पहनूँ, मैं क्या गलतियाँ नहीं करूँ? देखिए, ऐसा है कि सनातन में ये सब चीज़ें स्थापित हैं। हमारा जो शास्त्र है वो भी, और जो आचार्यों के मुख से निश्चित हुआ है वो भी, वो सब एक ही बात की तरफ इंगित करता है। क्योंकि गलता जी एक वैष्णव परंपरा का स्थान है, और भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं उनकी वहाँ पूजा अर्चना होती है। तो वहाँ जो वैष्णव परंपरा में जो निहित कार्य हैं वो तो करने ही चाहिए। जैसे वहाँ जाए तो किसी भी तरह के ऐसे चीज़ का सेवन नहीं करे जो वैष्णव परंपरा के अनुरूप नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी निषेध है, पर लोगों को मैं देखता हूँ इस समय कोई मर्यादा भी नहीं रखना चाहते। परंपरा तो ठीक है, मर्यादा रखना तो हमारे हाथ में। जैसे किसी को सिगरेट पीने की अभ्यास है, अब वो जितनी देर वहाँ रहे उतनी देर तो छोड़ ही सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ आते हैं, वहाँ जिस तरह से, क्योंकि अब ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ जो जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, और करने के बाद यदि उसको रोको टोको तो विवाद करने के लिए खड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको तो पूरे जनमत से ही इसको ठीक किया जा सकता है कि भाई किसी को वो उसको समझे, उसकी मर्यादा को समझे। तो उस स्थान में आए तो वैष्णव परंपरा की जो बात है, मैं जो कह रहा था, प्याज लहसुन का वहाँ निषेध है, वहाँ इस तरह की कोई मादक द्रव्यों का सेवन निषेध है। तो उसका निषेध करने का मतलब ये है कि वो उस रूप में आए वहाँ। और दूसरा, जैसे वस्त्रादिक हैं, तो वस्त्र तो कम से कम अगर मर्यादा की बात करें तो घरों में भी जो वस्त्रों की मर्यादा रही है, तो जो ये भावना के साथ कि आज पिता के सामने खड़े हों तो कम से कम ऐसे वस्त्र तो पहन के खड़े हों। तो जो जगत पिता है उसके सामने खड़े होने के लिए जो मर्यादा है वो पिता से तो कहीं ज़्यादा ही है। सही बात है। तो हमको वो मर्यादा का पालन करना चाहिए।
ओके। तो ऐसी कोई पद्धति या ऐसा कोई रिचुअल, ऐसा कोई स्थान अगर अपन वहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए, तो ये ज़रूर अपन को करना चाहिए, इस ऐसा किए बिना मतलब आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाएं या फिर मतलब अधूरा रह जाए आपका दर्शन? मेरा ऐसा मत है कि एक तो वहाँ आए, दर्शन करें, स्नान करें और देवों का दर्शन करें, उसके साथ साथ वहाँ पहाड़ी जी की जो गुफा है वहाँ उसका भी दर्शन करें। और ख़ास तौर से वहाँ जो अखंड ज्योति में, अखंड ज्योति जहाँ जल रही है, हनुमान जी जहाँ विराजमान है, वो हनुमान जी भी जिस रूप में विराजमान है, कई बार लोगों को जिज्ञासा होती है क्या है। तो अच्छा। अब क्या है, जो वैष्णो देवी है उसके बारे में भी लोगों को कई तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे अभी कुल्लू के जो महाराज के सुपुत्र हैं उन्होंने बतलाया था कि वहाँ जो है जो वैष्णो देवी है वो भी पहाड़ी जी महाराज के द्वारा ही स्थापित है। अच्छा। हाँ, तो जो है ये यहाँ पर जो है जो हनुमान जी की जो सेवा है वो वस्तुतः कामा देवी के रूप में है। अच्छा। आई रावण जब भगवान राम को, लक्ष्मण जी को ले गया था पाताल लोक में, तो हनुमान जी उनको लेके आए थे, तो उन्होंने वहाँ कामा देवी का रूप बनाया था। ओके। और वहाँ कामा देवी का रूप बना के वहाँ प्रवेश किया और उनको फिर वहाँ से निकाल के लाए थे, कंधों पर बैठा लाए थे। ओके। तो ये जो है वो उस स्वरूप में वहाँ दर्शन है उनका, वो है हनुमान जी का ही वो दर्शन। लेकिन वो उसको देख करके लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, तो जिज्ञासा होती है, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। तो ये है कि इसलिए एक वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसका ज़रूर दर्शन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़े पहले कहा था कि ये जब अपन सर्च करते हैं तो मंकी वैली, मंकी टेम्पल, तो ये सब नाम अचानक से अपने गलता पीठ के लिए या अपने गलता जी धाम के लिए ये अचानक से नाम इंटरनेट पे इतने बड़े क्यों हो गए? नहीं, वो तो मैं आपसे बताऊं कि कोई एक अंग्रेज़ों की एक गाइड बुक है, लोनली प्लैनेट। उस पुस्तक का नाम है लोनली प्लैनेट। तो उसकी जो ऑथर, उसकी जो कोई राइटर थी, वो यहाँ भारत आई होंगी घूमने। तो वो हनुमान जी के मंदिर के वहाँ जब वो पहुँची, एक रास्ते में एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर आता है, तो जो गाइड उनके साथ रहा होगा, तो उसने जब उनको बताया कि हनुमान मंदिर, हनुमान टेम्पल है ये, तो उसने प्रश्न कर लिया व्हाट हनुमान। तो अब वो हनुमान को क्या समझाते, तो उन्होंने कह दिया, अब मतलब क्योंकि हनुमान जी मंकी भी नहीं है, मंकी से तो विशेष है, तो उसने कह दिया मंकी गॉड। अच्छा। तो वहाँ जो ये बंदरों की भी बहुतायत है ही, बहुतायत है। तो उसने क्या है, वो उस प्राचीन तथ्य को जाने बिना, उन सारी चीज़ों को समझे बिना कि वस्तुतः गलता जी क्या है और गलता जी का जो वास्तविक स्वरूप है क्या है, ये तो सब जैसा मेरे बाल्यकाल में वहाँ लाल मुंह के वो इक्के दुक्के बंदर थे, आज इतनी बहुसंख्या में दिखते हैं, लंगूर ही लंगूर थे पहले। अच्छा। अब खाली जो है ये लाल मुंह के बंदर नहीं थे वहाँ, अब लाल मुंह के दिखते हैं वहाँ। अब लंगूर कम हो गए। तो मंकी तो उनको ही कह रहे हैं, लाल मुंह, काले मुंह वालों को तो कोई मंकी मानता ही नहीं है। तो ये है कि वो जो वहाँ हैं उनको उन्होंने जो है इस तरह से फिर लिख लिया, मंकी वैली और मंकी गॉड, और ये जो भी कुछ किया उन्होंने वो अपनी पुस्तक में उस तरह से ले लिया, और अब लोगों को लगता है ये मंकी वैली है। जब ठीक है बंदर घूमते हैं वहाँ, लेकिन वो है तो स्थान कुछ और, बंदरों का होना कुछ और चीज़ है। ये जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक अलग विषय है, इस पर घूम रहे कौन है ये अलग बात है। सही बात है। तो जैसे अभी मतलब हज़ारों साल का इतिहास है, आप खुद इतने सालों से चीज़ों को देखते आ रहे हैं, आपने भी अपने जो आपसे पहले जितने भी आचार्य रहे, जितने भी अपने पीठाधीश्वर रहे, आपने उन सबसे बहुत सारी कहानियाँ, किस्से सुने होंगे। तो कोई ऐसी कोई भी कहानी या ऐसा कोई सच्चा किस्सा जो आज भी आपको लगता है कि लोगों को शायद बिल्कुल ही नहीं पता, या और जो मतलब उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जो भी आपने सुना हो? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए, ऐसे तो एक पुस्तक है भक्तमाल। अच्छा। उसमें गलता जी में जो आचार्य हुए उनमें पहाड़ी जी महाराज तक का सारा वर्णन है विशेष रूप से, और पहाड़ी जी महाराज के बाद जो दूसरे आचार्य हुए गलता जी के, मतलब सीक्वेंस में जो जैसे मेरे से पहले 16 आचार्य हो चुके। अच्छा। तो दूसरे नंबर के जो आचार्य हुए उन वहाँ तक थोड़ा वर्णन उनका मिलता है कि उनके लिए जो है कुछ थोड़ा वर्णन है, बहुत हल्का सा। लेकिन उसमें जैसे एक तो ये है कि अकबर ने उनके मस्तक में कील गाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उनका नाम कील देव पड़ा। अच्छा। है ना।
और जो है वो कोई काफिला कामा की तरफ जा रहा था, तो उधर वृंदावन की तरफ, तो वो हरिदास जी का जो था उनसे मिलने के लिए जा रहे थे वो तानसेन के साथ। तो वहाँ जो है कामवन में जो है वहाँ पर उन्होंने चेष्टा की, तो वो साधु के रूप में थे ही, तो वहाँ बैठे थे, तो ध्यान अवस्था में थे वो। तो उन्होंने काफिला रुक गया उनका, तो उन्होंने कहा इनके मस्तक में कील गाड़ दो, ऐसा बन के बैठा है, कोई ढोंगी दिखता है। अच्छा। तो वहाँ ऐसा कहते हैं वो दो बातें आती हैं, एक तो ये आती है वो कील गाड़ दी, कुछ भी नहीं हुआ, मस्तक में कील ठोक दी, कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये कहते हैं वो कील लगानी कोई, तो कील ठहर ही नहीं रही थी वहाँ। अच्छा। तो इस तरह की अवस्था में वो, तो इसलिए फिर वो नाम उनका बाद में कील देव के नाम से वो विख्यात हुए। लेकिन यह है कि अकबर, उनके कारण अकबर भी वहाँ गलता जी में आया उस समय, और उसका दस्तावेज है गलता जी में। तो ये है कि वो एक अलग विषय है, लेकिन ये है कि जो आचार्यों का जो त्याग तपस्या का जो प्रभाव है वो सब पर एक सा रहा है। उन्होंने जो है अपनी त्याग तपस्या से सब चीज़ें उसी तरह से चलाई हैं। वहाँ आचार्यों ने से कई ग्रंथ भी लिखे, पुस्तकें भी लिखी। क्या गलता जी में आज भी वो ऐसी जगह है जहाँ आम जो दर्शन के लिए आते हैं, आम जनता जो आती है, उनको बिल्कुल जाना अलाउड ही नहीं है, मतलब चाहते ही नहीं कि उधर जाके कोई देख सके? नहीं, जैसे ये जो अखंड ज्योति है, ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ हनुमान जी का स्थान है, ये मैंने कुछ समय पूर्व इसमें लोगों के आवागमन की अनुमति दी। पहले ये आचार्य निवास के ही अंतर्गत में रहा है। अच्छा। तो मैं पहले से छूट नहीं थी, लोग नहीं जा पाते थे। कोई विशेष जैसे आत्मिक हुआ या जिससे हमारी जान पहचान हुई, उसको कह दिया भाई ठीक है करा दो इनको दर्शन। लेकिन अभी जो है 2002 के बाद में विशेष रूप से मैंने ये रखा कि इसमें आम आवागमन इसका जो है खोल दिया जाए और आम लोगों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो। तो वो कर दिया। लेकिन अब ऐसा आचार्य निवास के अलावा जो है उसके अलावा तो ऐसा कोई स्थल मैंने रखा नहीं जहाँ सामान्यतया आने जाने में कोई कठिनाई हो, कोई रोक टोक हो। एक ये कि जैसे आपने गाला ऋषि जी की बात कही थी, तो इतने बड़े ऋषि थे, इतने बड़े मतलब तपस्वी थे, इतनी बड़ी तपस्या भी करी। अगर वो मतलब आपने जितना उनको समझा उसके हिसाब से अगर वो आज के इस युवा को अगर कुछ सीख देना चाहें कि क्या जो कर रहे हैं गलत वो नहीं करना चाहिए या फिर क्या सही करना चाहिए, तो वो सीख आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए, ऐसा है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सीख कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी चीज़ में कोई घोंट करके कोई पिला दे किसी को। सीख तो एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के अंतर चेतना का विषय है। जो जानना चाहेगा, रुचि लेगा, वही उसको जान पाएगा। तो बात यही है कि जो इतने सारे जो उनके आचरण हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनको कोई समझेगा तो हो सकता है उस तरफ उसकी प्रेरणा और उनसे जीवन उसका आगे सुधरे। आज मान लीजिए गाला ऋषि ने उनके योग बल से नित्य गंगा स्नान को जाते थे। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आचरण उन्होंने किए, क्या किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, इसको कोई समझेगा तो हो सकता है। जैसे बात आती था पहले जो है हवा में चले जाते थे लोग, ये हो जाता था, वो हो जाता था। तो ये सब चीज़ें अनुकरणीय हैं। कोई की अंतर चेतना का विषय वो जागृत हो, तो वो जो उसको जानना चाहेगा तो निश्चित रूप से जान लेगा। इसमें ये प्रश्न नहीं है कि वो किसी युवा का ही विषय है। पर मेरा ये मानना है युवा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी आयु का जो स्पान है वो लंबा है। वो यदि अपनी युवावस्था में कोई चीज़ अर्जित कर लेता है तो वो अपने बाकी के जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए बहुत कुछ करके जा सकता है। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो जाना तो सुनिश्चित है। एक और चीज़ है कि क्या आज भी ऐसी कोई गुफा, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आज भी वहाँ पे कोई साधु संत जो है तपस्या करते हैं? नहीं, अब चूंकि जैसा मैंने आपसे बताया जाके वहाँ बैठ सकते हैं। या अभी हो क्या रहा है, एक चीज़ और हो गई है इस दौर में, ऐसे लोगों का अभाव हो गया है जो वास्तविक रूप से साधना करने में रुचि रखते हैं। कुछ ऐसे मेरे साथ में ऐसे ज़्यादा स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि वहाँ जा कर के बैठ जाना, वहाँ अपना कोई वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करना, अपने जो है वहाँ पर ये कि मैं ही यहाँ सब कुछ हूँ, ऐसा सब कुछ करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना, अथवा मैं ही सबसे बड़ा सिद्ध महापुरुष हूँ ऐसा स्थापित करना। ये चेष्टाएं ज़्यादा होती हैं लोगों की, बजाय इसके कि वो साधना करे। तो
साधना के लिए तो आज भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई आए, कोई भी आए, लेकिन वो सिर्फ साधना करे तो कोई समस्या नहीं। मेरे सामने एक ऐसा प्रसंग आया है, एक सज्जन थे और वो मेरे पास आए, बोले कि मैं जो है महाराज यहाँ 1 माह तक कुछ करना चाहता हूँ और मैं आत्म साक्षात्कार ही करता हूँ और कुछ भी नहीं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, बस यहाँ चूँकि तपोभूमि है मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और उनका नाम भी आत्म प्रकाश था। अच्छा। बोले मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, मेरे पास एक मेरी माँ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो वो माँ रहती है, मैं यहाँ रहूँ बस 1 महीने के लिए, मुझे आप अनुमति दें। मैंने उनको अनुमति दी, वो रहे और वो कुछ नहीं, किसी को कभी कोई कष्ट नहीं दिया उन्होंने। अपनी वो एक दलिया बनाते थे बस, उसके लिए वो कोई बना दे नहीं, खुद बना लेते थे वो, और कुछ भी नहीं था। और उस 1 माह के उस अवधि में जब वो मेरे से 2 बार वो मिले बीच में आकर के, तो वो कहे मेरे को इतना आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं यहाँ की उन दिव्य आत्माओं का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये उन्होंने अनुभव किया। तो फिर मेरे को जब जाने लगे तब भी फिर उन्होंने फिर मुझे फिर से कहा कि मैंने उन सब का यहाँ अनुभव किया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और बोले मैं जीवन में हर वर्ष 1 बार कहीं ऐसे स्थल पर जाता हूँ जब वहाँ की जो जितनी भी दिव्य आत्माएं उनकी अनुभूति करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो ठीक है, उनके लिए तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। पर लोग आए कुछ और कहकर और वहाँ विवाद की स्थिति बनाएं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संत लोगों का तो आचरण ही बहुत मर्यादित होता है और वो ही रखना चाहिए, उससे ही उनकी भी गरिमा है और हमारे सनातन की भी गरिमा है। बिल्कुल सही बात। नहीं, इसी चीज़ पे मतलब मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसमें प्रश्न तो क्या है, मतलब एक राय आपकी समझना चाहता हूँ कि जैसे आज की दौड़ में, मैं नहीं कहता कि कोई और गलत कर रहा है, नहीं, लेकिन बहुत सारे मंदिरों का आपने भी देखा होगा कि बहुत गजब की, चाहे मार्केटिंग बोल लो या बहुत ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है। अचानक से बहुत सारे जो है गायक आ गए हैं जो उन्हीं मंदिरों के बारे में गाने गाए जा रहे हैं, अलग अलग। अचानक से इतना पैसा, इतना फोकस उन मंदिरों का आया और वहाँ पे अचानक से बहुत भीड़ बढ़ गई, बहुत श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा आने लगे, सब कुछ होने लगा। ऐसा अपन ने गलता जी धाम में क्यों नहीं किया? हाँ, ये बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार मुझे दूसरे लोगों के द्वारा ये अनुभव कराया जाता है कि आपने इसको व्यवसाय का केंद्र नहीं बनाया, ये आपकी जीवन की बहुत बड़ी गलती है। ये मुझे दूसरे लोगों के द्वारा अनुभव कराया जाता है। मैंने इसको जब से संभाला तब से आज तक व्यवसाय का एक केंद्र वहाँ स्थापित नहीं होने दिया, एक दुकान स्थापित नहीं होने दी वहाँ। मुझे ये लगता है कि वो एक धर्मस्थल है और उसको धर्मस्थल की तरह ही रहना चाहिए। वो एक तपोभूमि है तो तपोभूमि की तरह ही वहाँ रहना चाहिए उसको। आज यदि मैं इसको पुष्कर की तरह एक पूरा बाजार बनाना चाहता तो बना सकता था, और वो बाजार बन जाता तो हो सकता है ये जितने संकट मुझे दिख रहे हैं, जो अर्थलोलुप जो चिंतन है, वो सिर्फ यही है कि वहाँ सब कुछ यही चल रहा है। तो मैंने उसको प्रधानता नहीं दी और ये समझा कि ये मेरा दायित्व ये है कि इसकी उस स्वरूप को बनाए रखा जाए, इसकी एस्थेटिक वैल्यू को बनाए रखा जाए। तो मैंने वही चिंतन किया और उस पर ही काम किया। लोगों की आस्था इसमें बनी रहे, ये महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मैं यहाँ कोई अपने कमाई का कोई केंद्र इसको बनाऊं। तो वो मेरे चिंतन में नहीं रहा, लेकिन वो नहीं रहना ये लोगों के द्वारा मेरे को इंगित किया जाता है कि आप यहाँ जो है आप गलत थे। तो मुझे कई बार क्षोभ भी होता है उस पर, क्योंकि मैं एक पूरी तरह से आध्यात्मिक चिंतन के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की कामना रखता हूँ, और उसमें इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसको एक व्यवसाय का केंद्र बनाएं या पैसे के लिए हम लालयित होकर लोगों को हम देखिए ऐसा है, ऐसे तो पैसा कोई आता नहीं है। आप जब तक दूसरे को मतलब इस तरह से कोई कोशिश करो कि साहब अथाह पैसा कोई आपको दे दे, तो वो तो आप निश्चित रूप से उसको मूर्ख बना करके ही कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये काम हम लोगों का नहीं है। ये मैं तो स्पष्ट हूँ इस बारे में कि हमारा काम नहीं है। कोई करता है तो करे, मेरा काम तो नहीं है कि मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊं और उससे धनार्जन करूं। हाँ, क्योंकि आजकल ये मतलब बहुत देखा जा रहा है और इसकी निंदा भी होती है, अपने हिंदुओं में ही बहुत ज़्यादा निंदा होती है कि भाई अब हम उन मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पहला जैसी बात नहीं रही, अब वहाँ दर्शन में घंटों लगते हैं। और वहाँ दर्शन के अंदर क्या है कि लाइव दर्शन की स्क्रीन तो लगा दी
कि भाई अंदर जो है अगर आप वहाँ जाके आपको कम समय मिले भी दर्शन करने के लिए तो लाइव स्क्रीन लगा दी बड़ी बड़ी, लेकिन उन स्क्रीन के ऊपर अगर देखा जाता है कि उनकी कमेटी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटो आ रही हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, जगह जगह दान पेटी रखी गई है कि यहाँ दान डाल दो, वहाँ दान डाल दो, ये ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है कि मतलब अगर मैं किसी भाव से मंदिर आया हूँ तो अगर मैं दान देना चाहता हूँ तो मेरे भाव क्या होने चाहिए, या फिर वो जो जिस तरह से वहाँ व्यवस्था बना दी गई है जगह जगह पे दान के लिए, और उन नामों का प्रचार हो रहा है उस लाइव दर्शन की स्क्रीन के नाम पे, तो ये सब आप कैसे देखते हो? आपका मन क्या जैसा है ये तो आज भी कोई जाके गलताजी में देख ले इस समय तो चूंकि अभी नई व्यवस्था जो कि अभी जो थोड़ा सा कुछ विवादित वहाँ हुआ है, तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ कायम नहीं है जो आप बतला रहे हैं। दूसरा, दान पेटी वहाँ रखी हुई है जिसको मैंने भेंट पात्र कह के रखा है वहाँ। वो उन भेंट पात्रों को भी इसलिए रखना पड़ा है क्योंकि मैंने जब उसका ट्रस्ट बना दिया हमारे महाराज ने, तो मैंने समझा कि ये जो है उसमें एक आवश्यक नियम है कि वहाँ एक दान पेटी होनी चाहिए, तो इसलिए दान पेटी रखी हुई है। लेकिन मैं आपसे एक घटना का अगर यहाँ पे विवरण दूँ तो आपको मेरी उस भावना को आप समझ पाएंगे कि करीब 30 साल पहले एक बूढ़ी महिला जिसकी आयु लगभग 80 से तो कम थी नहीं, वो जर्जर शरीर हो गया था और कार्तिक का महीना था, तो जो है वो ऐसे अपनी साड़ी में ऐसे कुछ गांठ बांध रखी थी उसने, और वो वहाँ भगवान के रघुनाथ जी के मंदिर के सामने खड़ी वो अपनी गांठ को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी वृद्ध थी कि उससे वो गांठ खुल नहीं रही थी, तो वो बहुत देर से परेशान थी। तो मेरी दृष्टि उस पर बार बार ऐसे ही जा रही थी कि खड़ी है वहाँ और खोलने की कोशिश कर रही है, सामने मेरे गद्दी पे बैठा था। तो मुझे लगा कि मैं किसी को बोलूं क्या करूं, पर इतनी भीड़ थी वहाँ, लोग चल रहे थे काफ़ी, तो पुजारी लोग भी व्यस्त है, तो मुझे लगा कि मैं किसी को बोलूं कि वो इसकी मदद करे और इसको खुलवाए। तो मैं अपने आसन से उठ के वहाँ बीच चौक तक गया, जब तक वो गांठ खुल गई थी उसकी। अच्छा। तो मेरे को भी जिज्ञासा हुई, इतनी देर से ये खोल रही, पता नहीं क्यों खोल रही। तो उसने खोला तो उसमें 1 रुपये का एक नोट था जो बड़ा ऐसा मुड़ा तुड़ा सा उसमें बंधा हुआ था। उसने उस नोट को सीधा किया और सीधा करने के बाद उसने भगवान को चढ़ाया। तो मैं आपसे जो सत्य है वो बोल रहा हूँ, मेरे हृदय का भाव। उस समय मेरे मन में आया कि भगवान, इसके मन में जो भी कामना हो ना उसको ज़रूर पूरी करना, क्योंकि ये रुपया नहीं है, ये इसका ये भाव देखो आप। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में आज भी पुरुष लोग स्त्रियों को कोई पैसा हाथ में नहीं देते हैं। आज भी ज़्यादातर बड़ा समुदाय वही है जो मतलब स्त्रियां खुद काम कर रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो घरेलू महिलाएं हैं उनको पुरुष पैसा नहीं देते हैं, उनके कोई निजी खर्चों के लिए भी वो 10 बार पूछ के देते हैं। तो ऐसे में उसका वो 1 रुपया वो कितना महत्वपूर्ण था और उसका वो भाव कितना ऊंचा था, वो कितनी देर तक खड़ी उसको करती रही कोशिश। वो कोई और हो तो हिला के छोड़ दे, भाई हटाओ नहीं खुल रहा तो पड़े रहने दो, कोई ज़रूरी है क्या चढ़ाना, लेकिन उसका भाव था। और मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, यहाँ मैं आपको स्पष्ट ये कर दूँ कि हमारे यहाँ क्या लोग क्या समझते हैं कि दान दक्षिणा भेंट एक ही चीज़ होती है। ये अलग अलग चीज़ें हैं तीनों। अच्छा। दान जो होता है वो अपने अनिष्ट को मिटाने के लिए जो किया जाता है उसको दान कहते हैं। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई द्रव्य भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है दक्षिणा। दक्षिणा जो है वो किसी को किसी के काम के एवज में दी जाती है। यहाँ तक कि जो घरों में बहन बेटियों को जीवने के लिए बुलाते हैं उसमें भी जो दी जाती है वो दक्षिणा है। है ना, पंडितों से कोई पूजा पाठ कराया तो उसके एवज में दी तो दक्षिणा है। लेकिन भेंट दी नहीं जाती है, भेंट समर्पित की जाती है। इसलिए मैंने वहाँ पर गलता जी में भेंट पात्र लिखवाया। क्यों? भगवान को आप दान नहीं कर रहे हो तो हम क्या दान करोगे? तुम उसको जो सब कुछ दे रहा है तुम उसको क्या दान करोगे? सही बात। तुम कुछ कर रहे हो तो उसको समर्पण के भाव से करो। भगवान को, गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के बड़े लोगों को आप कुछ दे नहीं सकते। सही बात है। आपने जीवन में जो कुछ आप बने हो उन्हीं की वजह से बने हो, तो आप जो कुछ कर सकते हो वो उनको समर्पण करके करो। तो इसलिए भेंट वो होती है जो समर्पित की जाती है, बिल्कुल अर्पण की तरह से समर्पण किया जाता है उसको, तो उसको भेंट कहते हैं। तो वहाँ जो है उसका वो भाव था
इसलिए मुझे ये अनुभूति हुई कि भगवान इसको जो भी कुछ इसकी कामना हृदय में हो या इसका कोई कष्ट हो उसको अवश्य दूर करना। बहुत खूबसूरत। तो मैं तो इस पूरी खूबसूरत बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत फिर से एक बार आभारी हूँ। और अगर आप सबको भी अगर ये जो वार्तालाप है या हमारी बातचीत है और स्वामी जी से जो भी सवाल हमने पूछे, जो आपने समझे, आपको भी अगर वो अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आशीर्वाद हम सब पे और हमारे दर्शकों पे बना रहे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवान सभी का मंगल करें। वो तो वैसे भी किसी का अनिष्ट करते ही नहीं, पर फिर भी किसी का कोई भी मन में कुछ चलता है तो वो ज़रूर उसके वो कृपा उनको भगवान की प्राप्त हो और सभी तरह से उनका मंगल हो। जय श्री बहुत बहुत नारायण। जय श्री राम, जय गलता जी।